जय श्री राधे। अक्षय वट को प्रणाम करते हैं। वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आज हम आपको अक्षय वट की कथा बताते हैं विस्तार से। आइए हम प्रारंभ करते हैं अक्षय वट को प्रणाम करते हुए, समस्त वृक्ष देवता को प्रणाम करते हुए। आइए हम इस कथा को प्रारंभ करते हैं। संगम सिंहासन सुचिसोहा, छत्रु अक्षय वट मुनिमन मोहा। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही अत्यंत उनका सिंहासन है और अक्षय वट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। प्रयाग में अक्षय वट की महिमा बहुत प्राचीन होने के कारण सभी लोग जानते हैं। यह यमुना के किनारे किले की चारदीवारी में के अंदर स्थित है। अग्नि पुराण में कहा गया है कि वट वृक्ष के निकट मरने वाला सीधे विष्णु लोक जाता है। संपूर्ण संसार के प्रलय होने के बाद या भस्म हो जाने के बाद भी वट वृक्ष नष्ट नहीं होता है। अक्षय वट से किले की चहरदीवारी 15 फीट की दूरी पर है। इसकी शाखाएं चहरदीवारी से भूमि पर बाहर की ओर यमुना नदी में लटकती हैं। सन 1992 में अक्षय वट के चारों ओर संगमरमर लगा दिया गया है। 1999 में अक्षय वट के पास एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है जिसमें राम, लक्ष्मण व सीता जी की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। अक्षय वट के मूल भाग पर चारों तरफ वस्त्र लपेटने पर लगभग 22 मीटर कपड़ा लगता है। इस अक्षय वट के पत्तों का अग्रभाग अन्य बरगद के पत्तों की तुलना में नुकीला ना होकर के गोलापन के लिए होता है। पत्ते छोटे रूप में होते हैं। कई आताताई लोग इस वट वृक्ष को नष्ट करने का बहुत प्रयास किए लेकिन सफल नहीं हो पाए। अक्षय वट तीर्थराज प्रयाग का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। पुराण कथाओं के अनुसार यह सृष्टि और प्रलय का साक्ष्य है। अपने नाम से ही जाहिर है कि इसका कभी नष्ट नहीं होता है। प्रलय काल में जब सारी धरती जल में डूब जाती है तब भी अक्षय वट हरा भरा रहता है। बाल मुकुंद का रूप धारण करके भगवान विष्णु इस बरगद के पत्ते पर शयन करते हैं। कथाओं के अनुसार यह पवित्र वृक्ष सृष्टि का परिचायक है। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदम विनिवस्यन्तं वटस्य पुत्रस्य पुटेशयानं बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान शंकर इस वृक्ष की रक्षा करते हैं। तव वटम रक्षति सदा शूलपाणि महेश्वरम। पद्म पुराण में अक्षय वट को ही तीर्थराज प्रयाग का छत्र कहा गया है। अक्षय वट का धार्मिक महत्व सभी शास्त्रों पुराणों में कहा गया है। चीनी यात्री हुएनसांग प्रयाग राज के संगम तट पर आया था। उसने अक्षय वट के बारे में लिखा है कि नगर में एक देव मंदिर है। यह अपनी सजावट और विलक्षण चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि जो श्रद्धालु इस स्थान पर एक पैसा चढ़ाता है उसे 1000 स्वर्ण मुद्रा चढ़ाने का फल मिलता है। मंदिर के आंगन में एक विशाल वृक्ष है जिसकी शाखाएं और पत्तियां दूर दूर तक फैली हुई हैं। पौराणिक और ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार मुक्ति की इच्छा से श्रद्धालु इस बरगद की ऊंची डालों पर चढ़कर कूद जाते थे पहले के ज़माने में। लेकिन कई बदलाव हुए। उन्होंने अक्षय वट मुगलों ने अक्षय वट को श्रद्धालुओं के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। आज का अक्षय वट पातालपुरी मंदिर में स्थित है जहां एक विशाल तहखाने में अनेक देवताओं के साथ बरगद की शाखा रखी हुई है। इसे तीर्थयात्री अक्षय वट के रूप में पूजते हैं। अक्षय वट का पहला उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है। जहाँ भारद्वाज ऋषि ने भगवान राम से कहा था कि तुम दोनों भाई गंगा यमुना के संगम पर जाना, वहाँ से पार उतरने के लिए उपयोगी घाट में अच्छी तरह देखभाल कर यमुना के पार उतर जाना। आगे बढ़ने पर तुम्हें एक बहुत बड़ा वट वृक्ष मिलेगा। उसके पत्ते हरे रंग के हैं। वह चारों ओर से दूसरे वृक्षों से घिरा हुआ है, इसलिए उसका नाम श्याम वट भी है। उसकी छाया में बहुत से सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। वहाँ पहुँचकर सीता को उस वृक्ष से आशीर्वाद की याचना करनी चाहिए। यात्री की इच्छा हो तो यहाँ कुछ देर रुके अथवा आगे चला जाए। अक्षय वट को वृक्षराज और ब्रह्मा, विष्णु, शिव का रूप भी कहा गया है। अक्षय वट को प्रणाम करते हैं। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।